तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिडोरिया से, जो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास सुपर पावर थी। उसे लोग क्विर्क कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और बच्चे भी सुपर पावर के साथ पैदा होने लगे, और देखते ही देखते दुनिया के 80% लोगों के पास कोई न कोई सुपर पावर हो गया। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, किसी को भी नहीं पता। मिडोरिया खुद भी एक हीरो बनना चाहता है, इसलिए वो जिस भी हीरो को देखता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स अपनी कॉपी में नोट कर लेता है। स्कूल में पता चलता है कि उसका दोस्त बकुगो यूए नाम की सबसे बड़ी हीरो अकादमी में एडमिशन लेना चाहता है। मिडोरिया भी वहीं जाना चाहता है। बचपन से ही मिडोरिया ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन रहा है, जो नंबर 1 हीरो है। उसका सपना है कि वो भी ऑल माइट की तरह एक दिन हीरो बने। लेकिन डॉक्टर उसे बता देते हैं कि उसके पास कोई पावर नहीं है। ये सुनकर मिडोरिया टूट जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो हीरो नहीं बन सकता। इसी बीच एक कीचड़ वाला मॉन्स्टर मिडोरिया पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ऑल माइट आकर उसे एक पंच में उड़ा देता है। जाते जाते मिडोरिया की कॉपी में ऑटोग्राफ भी दे देता है। मिडोरिया उससे सवाल पूछना चाहता है, तो उसके पैरों से लटक जाता है। वो पूछता है, क्या मैं बिना सुपर पावर के भी हीरो बन सकता हूँ? फिर हम देखते हैं कि वही कीचड़ वाला मॉन्स्टर, जिसे ऑल माइट ने बोतल में बंद किया था, गलती से गिर जाता है और बकुगो पर अटैक कर देता है। वहां मौजूद हीरोज भी उसे रोक नहीं पाते। मिडोरिया समझ जाता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि वो ऑल माइट के पैरों से लटका था। जब वो देखता है कि बकुगो फंसा हुआ है, तो बिना सोचे समझे उसकी तरफ भाग जाता है। उसकी हिम्मत देखकर ऑल माइट भी फिर से अपनी मस्कुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और मॉन्स्टर को हराकर सबको बचा लेता है। बाद में ऑल माइट मिडोरिया से कहता है कि हाँ, तुम भी हीरो बन सकते हो। फिर वो अपना राज बताता है कि उसकी पावर 1 फॉर ऑल एक इंसान से दूसरे इंसान को दी जा सकती है, और अब वो अपनी पावर मिडोरिया को देना चाहता है। लेकिन इसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी होगी। तो मिडोरिया 10 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करता है और पूरा बीच साफ करता है। आखिरकार यूए के एंट्रेंस एग्जाम के दिन ऑल माइट उसे अपनी पावर दे देता है। परीक्षा में मिडोरिया को उर्राका नाम की लड़की मिलती है, जो उसे एक बार बचाती भी है। वहां उन्हें रोबोट से लड़कर पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं। शुरुआत में मिडोरिया एक भी पॉइंट नहीं बना पाता, लेकिन जब एक बहुत बड़ा रोबोट आता है और उर्राका फंस जाती है, तो मिडोरिया 1 फॉर ऑल का इस्तेमाल करता है। वो रोबोट को ध्वस्त तो कर देता है, लेकिन उसका हाथ पैर टूट जाता है। उर्राका अपनी पावर से उसे बचा लेती है। परीक्षा खत्म होती है और रिजल्ट्स में मिडोरिया को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने दूसरों की मदद की और उसके लिए उसे रेस्क्यू पॉइंट्स मिले हैं। इस तरह मिडोरिया यूए में सिलेक्ट हो जाता है। फिर पहले दिन मिडोरिया क्लास में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि बकुगो और ईडा भी उसी की क्लास में है। उसे ये तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये देखकर खुश हो जाता है कि उराका भी उसी की क्लास में है। इसके बाद उनका टीचर आइजावा आता है और सबको ग्राउंड पर ले जाकर टेस्ट लेने की बात करता है। वो कहता है कि जो भी लास्ट आएगा उसे यूए से निकाल दिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मिडोरिया भी सोचता है कि अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो वो लास्ट आ जाएगा। लेकिन आइजावा, जिसकी पावर है इरेजर, वो उसकी क्विर्क मिटा देता है और कहता है, अगर तुम अपनी पावर को एक बार यूज करने के बाद बेकार हो जाते हो तो तुम किसी काम के हीरो नहीं हो। तब मिडोरिया एक बॉल फेंकने वाले टेस्ट में सिर्फ अपनी एक उंगली में पावर लगाता है। उसकी उंगली टूट जाती है, लेकिन वो बॉल को 700 मीटर दूर फेंक देता है। हालांकि उसके बाद बाकी टेस्ट में वो अच्छा नहीं कर पाता और लास्ट पोजीशन पर आता है। फिर आइजावा बताता है कि वो मजाक कर रहा था, किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन साफ था कि मिडोरिया में कुछ तो खास है, तभी उसने उसे रखा। इसके बाद ऑल माइट क्लास लेता है और सबको उनके सूट मिलते हैं। मिडोरिया ने खुद सूट नहीं डिजाइन किया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी कॉपी में बने डिजाइन्स देखकर उसके लिए सूट बनवा दिया। फिर उनकी पहली ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें दो दो लोगों की टीम बनती है, एक टीम हीरो और दूसरी टीम विलेन। विलेन को अपना बम बचाना होता है और हीरो टीम को या तो विलेन को पकड़ना होता है या बम को कब्जे में लेना होता है। मिडोरिया की टीम में उर्राका होती है और उनका मुकाबला बकुगो और ईडा से होता है। जैसे ही मिडोरिया बिल्डिंग में जाता है, बकुगो उस पर अटैक कर देता है।
लेकिन मिडोरिया भी उसे उठाकर पटक देता है। वो बिना पावर इस्तेमाल किए जीतने की कोशिश करता है। उर्राका बम तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ईडा उसे रोक देता है। आखिर में मजबूरी में मिडोरिया अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरी बिल्डिंग हिला देता है। इसी मौके पर उर्राका बम को टच कर लेती है और उनकी टीम जीत जाती है। इसके बाद हमें बाकी क्लासमेट्स की पावर दिखाई जाती है। मोमो जो अपनी पावर से कुछ भी बना सकती है। सुयु जो अपने पार्ट्स को फ्रॉग की तरह इस्तेमाल कर सकती है। तोडोरोकी जो बर्फ और आग दोनों का इस्तेमाल करता है। जीरो जिसकी पावर उसकी पूंछ है। सेरो जो टेप शूट कर सकता है। ओजिरो जिसकी बॉडी मार्शल आर्ट्स के लिए परफेक्ट है। तोकोयामी जिसके पास डार्क शैडो है। मिनेटा सबसे ज्यादा ठरकी जिसकी पावर है चिपचिपी बॉल्स। जीरो ईयरफोन जैक जो साउंड अटैक कर सकती है। कामिनारी जो इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकता है। शोजी जिसकी पावर है मल्टी हैंड्स। कोडा जो जानवरों से बात कर सकता है। और आशिदो जो एसिड निकाल सकती है। धीरे धीरे क्लास को ये भी पता चलता है कि ऑलमाइट अब यूए में टीचर बन गया है। फिर क्लास 1 ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वोटिंग में मिडोरिया जीत जाता है। लेकिन जब कैंटीन में अलार्म बजता है तो सब घबरा जाते हैं। मिडोरिया समझ जाता है कि ये सिर्फ मीडिया की वजह से हुआ है और सबको शांत कर देता है। तब वो खुद ये पद छोड़कर ईडा को रिप्रेजेंटेटिव बनने देता है। इसी बीच स्कूल के सिक्योरिटी बैरियर्स टूट जाते हैं और टीचर्स को शक होता है कि शायद कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऑल माइट भी नोटिस करता है कि अब उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि उसने अपनी पावर मिडोरिया को दे दी है। फिर क्लास जाती है रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए। यहाँ उनकी मुलाकात होती है प्रो हीरो 13 से, जिसकी पावर है ब्लैक होल बनाना। तो दोस्तों, जैसे ही सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक बहुत सारे विलेन वहां धमकते हैं। कुरोगिरी अपनी पावर से बैरियर तोड़ देता है और सारे हीरो बाहर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी टीचर तुरंत बच्चों की मदद के लिए नहीं आ पाता। फिर कुरोगिरी और शिगाराकी सामने आते हैं और बताते हैं कि वो लीग ऑफ विलेज से है और उन्होंने यहाँ ऑलमाइट को खत्म करने की प्लानिंग की है। कुरोगिरी अपनी पावर यूज करके सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो बिखर जाए। मिडोरिया को पानी वाले एरिया में भेजा जाता है, जहां उसके साथ मिनेटा और त्सुयु भी होते हैं। मिडोरिया जल्दी समझ जाता है कि जब स्कूल का बैरियर टूटा था, तभी इन विलेज ने यूए की सारी जानकारी निकाल ली थी। इस बीच ईडा को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बाहर जाकर मदद बुलाए। बाकियों को संभालने का काम मिडोरिया और उसके दोस्तों पर आता है। पानी में विलेज मिडोरिया पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके पानी में बड़ा छेद बना देता है। मिनेटा अपनी चिपचिपी बॉल्स पानी में फेंकता है और त्सुयु की मदद से वो सब वहां से निकल जाते हैं। इधर आइजावा इरेजर हेड लगातार विलेज से अकेले लड़ रहा होता है। मिडोरिया उसकी बहादुरी देखकर सोचता है कि काश वो मदद कर पाता, लेकिन तभी नोमू नाम का खतरनाक मॉन्स्टर सामने आता है। शिगाराकी कहता है कि ये नोमू खास ऑलमाइट को हराने के लिए बनाया गया है। नोमू आइजावा पर बुरी तरह हमला कर देता है और उसकी हालत खराब कर देता है। तभी कुरोगिरी ईडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उराका और बाकी दोस्त मिलकर उसे मैनेज कर लेते हैं और आखिरकार ईडा बाहर जाकर हीरोज को बुलाने में सफल हो जाता है। फिर नोमू मिडोरिया और उसके दोस्तों पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन इरेजर हेड अपनी आखिरी ताकत से उसकी क्विर्क रोक देता है। मिडोरिया भी अपनी पावर यूज करता है और इस बार उसका हाथ नहीं टूटता, लेकिन तभी नोमू उसका पंच पकड़ लेता है। इसी बीच ऑलमाइट आ जाता है। जैसे ही वो एंट्री करता है, सबको राहत मिलती है। ऑलमाइट अपनी पूरी स्पीड और ताकत से विलेज से लड़ता है। वो नोमू पर जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन नोमू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शिगाराकी और कुरोगिरी मिलकर ऑलमाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। ऑलमाइट लगातार नोमू से भिड़ता है और आखिर में पूरी जान लगाकर उसे आसमान में बहुत दूर फेंक देता है। कुरोगिरी और शिगाराकी ये देखकर पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि लीग ऑफ विलेज को पहले से खबर थी कि ऑलमाइट कमजोर हो चुका है, लेकिन ऑलमाइट अपनी बहादुरी दिखाकर सबको यकीन दिला देता है कि वो अब भी उतना ही स्ट्रांग है। हालांकि जाते जाते शिगाराकी एक बार फिर ऑलमाइट पर अटैक करता है और मिडोरिया बीच में आकर उसे रोकता है। इस दौरान उसके दोनों पैर चोटिल हो जाते हैं। तभी बाकी टीचर्स भी पहुंच जाते हैं और सब मिलकर बच्चों को बचा लेते हैं।
मजबूरी में सारे विलेज वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इरेजर हेड का इलाज किया जा रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। नोमू को भी पुलिस पकड़ लेती है। एपिसोड के लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां मिडोरिया बताता है कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे इससे भी बड़ा अटैक आने वाला है। और हमें एक नए विलेन की झलक भी दिखाई जाती है। और यहीं पर माय हीरो एकेडेमिया का ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज शेयर करो, तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।